ये ले सोम, कपड़े बदल ले। अरे कपड़े वपड़े बाद में बदलना बेटा, पहले खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। नहीं काकी, भूख नहीं है मेरे को। बहुत हर्ट हुआ है बेचारा, तभी तो अपने रिश्ते नातों से इतना दूर भाग रहा है। इसे संभलने में बहुत टाइम लगेगा। हमें इसके परिवार वालों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं बाबा, जब तक अर्चना जी नहीं आ जाती हम किसी को कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया ना तो वो यहाँ से भी चला जाएगा। बाबा, आज मैंने उसमें विष्णु लाला की झलक देखी है। जब तक अर्चना जी नहीं आ जाती हमें उसे यहीं पे रोकना होगा, उसे संभालना होगा, उसके अंदर के विष्णु लाला को जगने से रोकना होगा। किसी को गलत रास्ते से जाते हुए रोकना बहुत बड़ी बात होती है बेटा, और मुझे गर्व है कि ये काम तुमने किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। और रही बात सोहम की, तो जो इंसान दूसरों की मदद करता हो, लोगों की जान बचाता हो, दिल का इतना अच्छा इंसान हो, वो कभी गुंडा हो ही नहीं सकता। एंड वन मोर थिंग मिस्टर केलकर, हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इसकी टैगलाइन भी काफी इंटरेस्टिंग होगी। इट्स गोना बी स्मॉल प्राइजेस बिग हाउसेस। तो हमारा जो इंटेंशन है, द इंटेंशन है कि हम जितना ज्यादा हो सके लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को एक लग्जरी होम प्रोवाइड कर सके विद इन कंसिडरेबल कॉस्ट, एंड आई थिंक आवर कंपनी इज गोना अचीव इट। सो व्हाट डू यू से? शैल वी कंसीडर दिस एज अ डील? मिस्टर केलकर, एक्सक्यूज मी सर, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं मिस्टर केलकर के सामने एक पॉइंट रखना चाहती हूँ। सर, हमारी जो अमेनिटीज़ और क्वालिटी ऑफ होम है जो हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उससे कहीं ज़्यादा जा रहा है। आई थिंक आपको हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। आई थिंक वी आर अंडर कोटिंग सर। वेल मिस पूर्वी, हमारे रिसर्चर्स ने आपके सामने एक रिपोर्ट रखी। क्या वो रिपोर्ट आपने पढ़ी? क्योंकि हमारे रिसर्चर्स की रिपोर्ट के हिसाब से दिस इज नॉट अ बैड प्रोजेक्ट। और वैसे भी हम हमारे रिसर्चर्स को काफ़ी पैसे देते हैं ताकि वो अपना काम पूरा करें, राइट? और अगर आप देख सकती हैं तो ये कंपनी का पहला प्रोजेक्ट नहीं है। इसके पहले हम लोग सेम प्रोजेक्ट कनाडा में इन्वेस्ट कर चुके हैं और ये काफ़ी एस्टैब्लिश प्रोजेक्ट है माय फ्रेंड। ऑल आई वांट टू से इज कि हम अगर ये प्रोजेक्ट को इंडिया लेकर आ रहे हैं तो डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेंगे। सॉरी टू पॉइंट आउट दिस सर, आई थिंक आप ये छोटी छोटी डिटेल्स मिस आउट कर रहे हैं। आप अभी कनाडा की बात कर रहे हैं। देखा जाए तो कनाडा और इंडिया के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मटेरियल के प्राइसेस में बहुत फ़र्क है सर। वेल मिस पूर्वी, जो ये एडवाइसेस आप हमें दे रहे हैं क्या ये किसी फैक्ट्स पर बेस्ड है? नो सर, मैं सिर्फ अपने वर्क एक्सपीरियंस को कंसर्न में रख के बोल रही हूँ। ग्रेट, मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि उस रिसर्च रिपोर्ट को फिर से पढ़िए, क्योंकि हमारे रिसर्चर्स के हिसाब से हम इस बार रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें और हमारे सारे इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स काफ़ी सस्ते हों, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी अंडर कंट्रोल होगा। तो मिस्टर केलकर, ऑल आई वांट टू से कि अगर ये प्रोजेक्ट हम कनाडा में सक्सेसफुल बना सकते हैं तो वो ही इंपोर्ट करके वो ही सारे रॉ मटेरियल्स इंडिया लाकर इंडिया में भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। टेक माय वर्ड। या इट्स ओके। ग्रेट, थैंक यू सो मच मिस्टर केलकर। तो मिस्टर किर्लोस्कर जी, हमें आपके साथ काम करके मजा आएगा। ग्रेट। और हमारे मन में जो भी क्वेरीज थी वो आपकी एम्प्लॉय मिस देशमुख ने राइज करके हमारा काम और भी आसान कर दिया। सो हम आपकी कंपनी को फाइनेंस करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर केलकर। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। ये मैंने क्या कर दिया? अगर मुझे ऑब्जेक्शन थे तो मुझे अर्जुन से पर्सनली बात कर लेनी चाहिए थी, क्लाइंट के सामने तो नहीं। अब तो वो मुझ पे और भी गुस्सा हो गया। मैं एक काम करना, दलजीत से कहना कि कॉन्ट्रैक्ट्स प्रिपेयर कर और मिस्टर केलकर को फोन करो कि कम इन, उनसे कहना कि विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट साइन, और जैसे ही काम खत्म हो जाता है गिव मी अ कॉल। यस फूड, टेल मी। अर्जुन, आई एम सॉरी, मुझे इस तरह क्लाइंट्स के सामने तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। वैसे मुझे बुरा नहीं लगा, तुम अपना काम कर रही थी और मैं अपना, and I must say, तुम अपना काम काफी बखूबी कर रही थी। मुझसे लड़ पड़ी क्लाइंट्स के सामने और मैं तुम्हारे पास आने वाला था। हमने इतनी बड़ी डील क्रैक की है,
और मौसम इतना अच्छा हो रहा है। डोंट यू थिंक वी शुड सेलिब्रेट? हाउ अबाउट कप ऑफ कॉफी? हे अर्जुन, पूर्वी, मैंने कहा ना, इट्स ओके, डोंट फील सॉरी। और छोटी सी बात है, नॉट अ बिग डील, लेट इट बी। हे अर्जुन, छोटी सी बात नहीं है, गलती मेरी थी। मुझे इस तरह बिना रिपोर्ट्स चेक किए अपना ओपिनियन ऐसे सबके सामने नहीं रखना चाहिए था। आज मेरी वजह से कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि अब मैं इस जॉब के लिए केपेबल नहीं हूँ। व्हाट? तुम पागल हो गई हो? इतने छोटे से इंसिडेंट की वजह से ये कह रही हो कि तुम इस जॉब के लिए केपेबल नहीं हो? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? भूल जाओ, कम लेट्स गो, चलते हैं। नहीं अर्जुन, ये छोटा सा इंसिडेंट नहीं है। अब बात सिर्फ इस इंसिडेंट की नहीं है। देखो, हम दोनों के वर्किंग स्टाइल अलग अलग है, हम दोनों की ओपिनियंस अलग अलग है, और मैं नहीं चाहती कि हमारी ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से कोई बड़ा इशू हो, जैसे आज हो सकता था। मिस पूर्वी देशमुख, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूरी है। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हुआ ना तो हमारी ये कंपनी डूब जाए। अच्छा है हमारी कंपनी के लिए, ग्रोथ के लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए। एंड आई प्रॉमिस यू, इसके बाद अगर हम दोनों के बीच में कभी भी कोई कॉन्फ्रेंस हॉल में ऐसा कुछ हुआ, आई गिव यू टफ कंपटीशन। और अगर उसके बाद भी मैं हार गया ना तो मैं जॉब क्विट कर दूंगा। तुम जॉब क्विट कर दोगे? फिर से मैकेनिक बन जाऊंगा। ओके, चले कॉफी। ताई, मुझे ऋषि वाल्मीकि की कहानी सुनाओ ना, कल स्कूल में ऐसे लिखना है। अतुल, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, तू बाबा से पूछना। आजा आजा, बैठ। तो पुत्र, कहानी ये है कि एक लुटेरा था। उसके गांव के पास के जंगल में से जो भी लोग, यात्री, काफिले जो भी गुजरता था उसको वो लूट लेता था और उस लूट से अपने परिवार को पालता था। एक बार ऐसे हुआ कि 3-4 दिनों तक उस जंगल से कोई नहीं गुजरा। लुटेरे का परिवार 4 दिनों तक भूखा रहा। लुटेरा बहुत परेशान हो गया। 5वें दिन वो फिर से गया जंगल में। तब उसने देखा कि एक काफिला आ रहा है। उस काफिले को देख के उसने सोचा, हाँ, आज मैं अपने परिवार के लिए बहुत सारा खाना ले जाऊंगा। उसने तुरंत उस काफिले को लूटा और सारा लूट का माल लेकर अपने घर की ओर चला। रास्ते में उसे नारद जी मिले। वो बोले कि तुम ये जो लूट मचा रहे हो वो एक पाप है। जिस परिवार के लिए तुम ये सब कर रहे हो, क्या वो परिवार तुम्हारे इस पाप में हिस्सेदारी लेगा? और वो लूट का सामान लेकर जब वो अपने घर पे पहुंचा और घर वालों को जब पता चला कि ये सामान तो लूट का है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम आज तक अनजाने में इस लूट की कमाई खाते रहे, लेकिन हम तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं हैं। अपने परिवार का पेट पालने के लिए तुम्हारे पास और भी कई रास्ते थे, तुमने यही रास्ता क्यों चुना? लुटेरा बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, कमाल है, अपने परिवार को पालने के लिए मैंने इतनी लूटमार की और मेरा परिवार मेरे पाप में भागीदार नहीं है। लुटेरा बहुत दुखी हुआ। वो अपना परिवार छोड़ के जंगल में चला गया और जंगल में जाकर उसने आत्मचिंतन किया। उस आत्मचिंतन के फलस्वरूप उसने एक महाकाव्य लिखा जिसे हम रामायण कहते हैं। और वो लुटेरा और कोई नहीं, ऋषि वाल्मीकि थे। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि कोई भी इंसान अच्छा भी होता है और उसमें थोड़ी बुराई भी होती है। हालात हमें अच्छा या बुरा बनाते हैं। हमने कभी अगर कोई बुरा काम कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कभी अच्छे नहीं हो सकते। रोज की तपस्या से हम हमारी अच्छाई वापस ला सकते हैं। छोटी छोटी बातें जैसे अपने गुस्से को काबू में रखना या ईर्ष्या, लोभ और लालच से अपने आप को दूर रखना,
बस इन छोटी छोटी बातों को हमेशा ध्यान रखने से हम अपनी अच्छाई वापस ला सकते हैं और अपनी बुराई पर मात दे सकते हैं। समझे? हाँ, जा लिखो और सुनो, इस कहानी पर सोचना जरूर। हाँ हाँ पापा। सो एज यू ऑल नो हमारी डील फाइनल हो चुकी है मिस्टर केलकर के साथ। पूर्वी, मुझे एक्चुअली शीतल का फ़ोन आया था। उसने कहा कि हमारा शिपमेंट कॉस्ट बढ़ रहा है, तो मैं पोर्ट ऑफ डिलीवरी में कुछ चेंजेस करवाने हैं। हाँ, मैं आज क्लाइंट के साथ बैठ के वो रिव्यू करने वाली हूँ। वैसे मैंने कभी तुमसे पूछा नहीं, तुम्हारा फेवरेट क्विजीन क्या है? इंडियन। ठीक है, तुम ये रिव्यू करो और जैसे कुछ फाइनल होता है मुझे बताओ। श्योर। पूर्वी, वैसे मैं बताना भूल गया, हमारी मिस्टर गायकवाड़ के साथ मीटिंग है, हमें उनके ऑफिस जाना। अरे लेकिन मीटिंग तो कल थी ना, ये चेंजेस कब हुए? आज ही, अभी फोन आया था उनका थोड़ी देर पहले। ओके। रवि, अर्जुन, मीटिंग तो ऑफिस में थी ना, वेन्यू चेंज हुआ है क्या? हाँ, वेन्यू चेंज हुआ है। ये गायकवाड़ जी का रेस्टोरेंट। उन्होंने कहा कि हम खाते खाते काम करेंगे। इंटरेस्टिंग। कम कम कम। खाते खाते? हाँ, खाते खाते। क्यों, भूख नहीं लगी? सिट। थैंक यू। थैंक यू। अर्जुन, ये सब सरप्राइज। अच्छा नहीं लगा?
कितना अच्छा कपल है। लगता है बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। थैंक यू आंटी। चले, विल गो, कम। थैंक यू। हाँ, काफी क्यूट कपल थे वो। आई नो। कंफर्टेबल? क्या? यू फीलिंग बेटर? बस अर्जुन, एक टेंशन है। क्या? अर्जुन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वर्षा मौसी को कैसे बताऊं कि सोहम दादा पटना चले गए। वो ऑलरेडी कितनी डिस्टर्ब थी, कितनी परेशान थी वो सोहम दादा को लेके। अब उनको ये बात भी पता चल जाएगी तो फिर और ज्यादा रूठ जाएंगी। ऊपर से आई की भी टेंशन। खैर, आई के तो आने के बाद हम सोच लेंगे कि उन्हें किस तरह से बताना है, लेकिन इस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मौसी को क्या समझाऊं। पूर्वी, इट्स वेरी सिंपल। बस ऑनेस्टी के साथ वर्षा मौसी को जाके सब कुछ बता दो। और वैसे भी सोहम दादा तुम्हारी वजह से तो नहीं गए ना, राइट? देन जस्ट बी ऑनेस्ट। और अगर तुम्हें जरूरत पड़ती तो मैं चलता तुम्हारे साथ। अब नहीं, मैं अकेली जाना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन तुम मुझे आज ही के घर तक ड्रॉप करने चलना। ऑफ कोर्स छोड़ दूंगा। और हाँ, मैं तुम्हारी शाम की मीटिंग में टाइम से पहुंच जाऊंगी, ठीक है? अगर नहीं भी पहुंचोगी तो भी चलेगा। अरे, मैं टाइम पे आऊंगी। बॉस's ऑर्डर। वर्षा, चल थोड़ा सा खा ले। दो दिन से तूने ठीक से कुछ नहीं खाया। चल थोड़ा सा खा ले। हाँ? नहीं आई, जब तक सोहम वापस नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। कहाँ चला गया है तू? क्यों चला गया? तुझे मेरी याद नहीं आती? सोहम वापस आ जा, प्लीज वापस आ जा। मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, कभी नहीं बोलूंगी, लेकिन वापस आ जा बेटा, प्लीज प्लीज वापस आ जा। वर्षा मौसी, पूर्वी सोहम के बारे में कुछ पता चला? बताना, कहाँ है वो? हाँ मौसी, पता चला। अरे तो फिर बताना, कहाँ है सोहम? वो पटना में। क्या? पटना? नहीं, सोहम पटना वापस नहीं जा सकता। झूठ बोल रही है तू। नहीं मासी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। नहीं, उसने मुझसे वादा किया है, वो पटना वापस नहीं जाएगा। मुझसे किया वादा वो नहीं तोड़ सकता। वो पटना वापस नहीं जा सकता। वर्षा, तू शांत हो जा, रो मत। अगर वो पटना वापस चला गया तो वो वापस सोहम से बिस्टू बन जाएगा, वापस गुंडागर्दी शुरू कर देगा। वो बालन उसका गलत फायदा उठाएगा, उससे गलत काम करवाएगा, वो वापस गुंडा बन जाएगा। मैंने बहुत मुश्किल से उसे उस दुनिया से दूर रखा है। मैं नहीं चाहती वो वापस गुंडा बन जाए। मैं नहीं चाहती वो वापस गुंडा बन जाए। पूर्वी, अगर तुम सबके सामने वो घर छोड़कर चला गया तो तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? जी, मैंने दादा को रोकने की बहुत कोशिश की थी, मैंने और तेजू ने, दोनों ने, लेकिन दादा नहीं रुके। इनफैक्ट
मैं तो उनको ढूंढने भी गई थी, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, वो कहीं नहीं मिले। नहीं आई, सोहम खुद से पटना वापस नहीं जा सकता। उसे जरूर किसी ने बहकाया और मैं जानती हूँ किसने।